हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है, अब आ रहा है। चलो, तो क्या फोर्स क्या है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. Gas molecules have velocity. Gas molecules have velocity. Because of that, gas exerts pressure. So relation between velocity and force is this. Relation between force and pressure is this. And from this, we can calculate total pressure. So total pressure is related to velocity like this. Okay? Total pressure is related to velocity by this equation. Video बंद करो रे. Then अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया है अब प्रेशर का एंड आरएमएस वेलोसिटी का बीच में, फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव बॉयल्स लॉ. फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव बॉयल्स लॉ. ठीक है, तो प्रूफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कन्वर्जन हमें काम का है, इसलिए मैं करता हूं प्रूफ. तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू सी आरएमएस का स्क्वायर. तो डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? तो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू सी आरएमएस का स्क्वायर. एम डैश मतलब इस डब्बे में जितना भी मास है उतना. एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट. तो ये एम डैश मतलब क्या है? अंदर का पूरा गैस जितना भी है उसका मास. टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी रहता है. तो डेंसिटी के लिए मैंने लिखा. तो अब अंदर के अगर डब्बे में जितना भी वॉल्यूम है, डब्बे में जितना भी गैस है वो फिक्स है. डब्बा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसका वॉल्यूम हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं. डब्बे का वॉल्यूम वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड इज सेम. मतलब मास सेम है एंड टेम्परेचर सेम है, देयरफॉर ये भी सेम रहता है. मास सेम है एंड टेम्परेचर सेम है, देयरफॉर आरएमएस वेलोसिटी भी सेम रहता है. आरएमएस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है अभी देखेंगे. तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बॉयल्स लॉ इससे प्रूव होता है. बॉयल्स लॉ है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है? ये सी आरएमएस का डिपेंडेंसी किस किस पे है? आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस का डिपेंडेंसी किसके किस पे ऊपर है देखेंगे. तो इधर से सी आरएमएस का मैंने फॉर्मूला उल्टा किया. तो ये 3 उधर जाता है, 3p एंड ये रो नीचे जाता है एंड फिर रूट. तो ये सी आरएमएस का फॉर्मूला है. ये क्या है? सी आरएमएस का फॉर्मूला है. एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है एक फॉर्मूला. एग्जैक्टली ऐसा ही एक फॉर्मूला दिखता है. किसका दिखता है? एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला दिखता है. किसका दिखता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड का भी एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला दिखता है. कैसा दिखता है? 3p अपॉन रो है, वहां पे रहता है गामा p अपॉन रो. गामा p अपॉन रो. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड and RMS velocity of gas. Velocity of sound in gas and RMS velocity of molecules of gas, दोनों का फॉर्मूला सेम सेम दिखता है. ठीक है, ओके, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा काम का नहीं हो. अब इसको मैं थोड़ा उल्टा सीधा कन्वर्ट करता हूँ. अब ये फॉर्मूला देख के लगता है, ये फॉर्मूला देख के लग सकता है क्या कि whenever we increase pressure velocity will increase. ये जो डब्बे के अंदर गैस है, इसका हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो ये है. तो प्रेशर बढ़ाया तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंडेंसी नहीं रहता. सी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू जीरो. प्रेशर रेज टू जीरो मतलब प्रेशर रेज टू जीरो मतलब 1. तो सी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू जीरो. इसका मतलब प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंडेंट है ही नहीं. सी आरएमएस प्रेशर पे डिपेंडेंट है ही नहीं.
क्यों नहीं है देखो, तो whenever we double pressure density also doubles, pressure triple density triples, प्रेशर becomes half डेंसिटी also becomes half। तो जो इफेक्ट प्रेशर पे है वो डेंसिटी पे आता है और आरएमएस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला है ना डेंसिटी का, है ना, डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। तो मोलिकुलर वेट इनटू प्रेशर अपॉन आरटी, तो प्रेशर पे डेंसिटी डिपेंडेंट है, तो प्रेशर डबल तो डेंसिटी भी डबल, प्रेशर डबल होता है तो डेंसिटी भी डबल होता है, समझ रहे हैं। तो प्रेशर डबल डेंसिटी डबल, प्रेशर ट्रिपल डेंसिटी ट्रिपल, कुछ फर्क नहीं पड़ता आरएमएस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, नंबर वन। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, 3 टी अपॉन डेंसिटी को क्या लिखता हूँ मैं, तो इस डब्बे के अंदर जो भी गैस है, डब्बे के अंदर जो भी गैस है उसका डेंसिटी क्या है, मास इनसाइड डब्बा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डब्बा, तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ठीक है ना, मास इनसाइड डब्बा, तो इसको एम डैश बोला है ना हमने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनसाइड, तो ऊपर गया, ठीक है। तो 3 पीवी अपॉन एम, तो पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एनआरटी, पीवी को एनआरटी चलता है ना, अपॉन एम डैश। पीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल आइडियल गैस है, आइडियल कैसे रहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस एन को, ये ऊपर है, नीचे लिख सकता हूँ, चलेगा ना ऐसा, ये एन ऊपर है नीचे लिख सकता हूँ, तो टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इसका अंदर का गैस का टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आता है, टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है, ये आता है मॉलिक्यूलर वेट, ये आता है मॉलिक्यूलर वेट। इसका भी एक फॉर्मूला है, सेम ऐसा ही दिखता है, गामा आर टी, काम का है ये भी, इधर नहीं है लेकिन गैस, वो साउंड चैप्टर में, वेव्स एंड साउंड, उस चैप्टर में काम का है, गामा आर टी बाय एम, इधर गामा आर टी बाय एम, इधर 3 आर टी बाय एम, मॉलिक्यूलर वेट वो भी मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर आर सब से, उधर गामा आता है गैस का गामा, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है क्या, इसके अंदर का मैंने टेम्परेचर चेंज किया, ये डब्बा फिक्स है, डब्बा उसके अंदर जो भी गैस है वो फिक्स है, अब इसके अंदर का मैंने टेम्परेचर चेंज किया, इसको गैस को गर्म किया, फर्क पड़ता है क्या, पड़ता है। देखो गैस अंदर का सेम है, अंदर का गैस सेम है मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आर भी सेम है, आर तो कांस्टेंट है, थी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड सीआरएमएस, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बाकी कुछ भी नहीं बढ़ता, टेम्परेचर डबल किया तो ये एम आर कुछ फर्क नहीं, आर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर डबल अगर एम भी डबल होता है तो फिर सीआरएमएस पे इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, प्रेशर बढ़ाया डबल किया, डेंसिटी भी डबल, प्रेशर हाफ डेंसिटी भी हाफ, तो इसका इफेक्ट इससे कैंसिल होता है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर कोई है क्या वैसा, टेम्परेचर डबल किया, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ओके ओके। थोड़ा इसमें चेंज करूं क्या मैं, एक मिनट, इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, ये कब है रिलेशन एप्लीकेबल, एट कांस्टेंट मॉलिक्यूलर वेट एंड टेम्परेचर, ये रिलेशन कब एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब जो गैस है इसके अंदर गैस फिक्स है, नहीं तो गैस ये निकाल के दूसरा गैस डालोगे, यहाँ का गैस निकाल के दूसरा गैस डालोगे तो नहीं चलेगा। सेम गैस के लिए, सेम गैस के लिए, सेम गैस के लिए प्रेशर चेंज करो, सीआरएमएस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर चेंज करो सीआरएमएस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का डिपेंडेंसी
बाद में लिखता हूँ, इसका एक का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अभी जो बताया डिपेंडेंसी और लिखता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। इधर लिखता हूँ, इधर चलो इधर, ठीक है। CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, अभी बोला था ना, CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, M सेम चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम चाहिए, मतलब जो गैस के ऊपर हम लोग थिंक कर रहे हैं, जिस गैस के बारे में थिंक करें वो सेम चाहिए, नहीं तो गैस बदलोगे टेम्परेचर सेम रखोगे और बोलोगे CRMS सेम रहना चाहिए। हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर पे है ना, हाइड्रोजन एक सेम टेम्परेचर पे है, ऑक्सीजन एक सेम टेम्परेचर पे है, तो दोनों का CRMS सेम नहीं रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट पे पर भी डिपेंडेंसी है ना। तो ये कब होता है, इफ M कांस्टेंट, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, लेकिन फिर टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस बोल सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, समझ रहा है। ओके ठीक है, और एक पॉइंट लिखता हूं, और मून के ऊपर क्या है, मून, मून के ऊपर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहां कहां पे बहुत कोल्डनेस है और कहां कहां पे बहुत एकदम गरम गरम है, तो जो सरफेस सन के आगे है उसके उससे ऊपर कुछ तो फर्क पड़ता है, तो टेम्परेचर मून पे ज्यादा है, इतना बस याद रखो, टेम्परेचर क्या है मून पे बहुत ज्यादा है, तो मोर टेम्परेचर मतलब मोर RMS वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, अभी इस रूम का टेम्परेचर 15-20 डिग्री के आसपास रहेगा, 15-20 के आसपास रहेगा, अब आफ्टरनून में टेम्परेचर 30 हो गया, तो इधर का जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो मून पे टेम्परेचर इज मोर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी, गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर गैस का मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर गैस का मॉलिक्यूल जो मूव हो रहा है उसका वेलोसिटी एस्केप से भी ज्यादा है, मून से एस्केप होने के लिए कितना वेलोसिटी लगता है, उससे भी उन मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल रहेगा ही क्यों, एस्केप वेलोसिटी से पेन को फेंकूंगा तो पेन जाएगा, वापस आएगा नहीं अर्थ पे, एस्केप वेलोसिटी से अगर इस एयर के मॉलिक्यूल को फेंकूंगा तो ये एयर का मॉलिक्यूल जाएगा, वापस आएगा नहीं, तो मून के ऊपर वैसे ही होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो बिकॉज ऑफ दैट CRMS गैस का वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि दैट वेलोसिटी इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट all the gas molecules have escaped moon's gravitational field, because of that all the gas molecules have escaped moon's gravitational field, तो उधर गैस है ही नहीं उसके अराउंड, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब मून के अराउंड एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर मोर है, बिकॉज ऑफ मोर टेम्परेचर CRMS ज्यादा है, कितना मोर देन एस्केप, तो एस्केप से ज्यादा है तो एस्केप हो गया सब, अभी उधर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अर्थ पे है, अर्थ पे है, क्योंकि इधर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एस्केप से कम है, ठीक है। चलो अभी एक स्क्रीनशॉट मारो, अब एक स्क्रीनशॉट मारो, चलो देखो एक बार पूरा लाइन टू लाइन एकदम रीड करो एक बार, जितना भी बोर्ड पे है लाइन टू लाइन रीड मारो। ठीक है, आज के लिए बस हो गया, बस हो गया आज के लिए, थोड़ा सा थ्योरी और देखेंगे जाते जाते, अभी नहीं देखेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। चलो सब एकदम लाइन टू लाइन रीड करो, समझा नहीं समझा मुझे कमेंट करके बोलो। चलो सब एक बार लाइन टू लाइन पूरा रीड करो, समझा नहीं समझा मुझे एक बार बोलो। सब लोग नया स्टूडेंट्स, नया स्टूडेंट्स कौन कौन है, कौन कौन, साठे सब समझ रहे हैं ना।
ठीक है, ओके चलो। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू P, CRMS इज प्रोपोर्शनल टू P। अगर ऐसा लिखा है मैंने तो क्या, प्रेशर को प्रोपोर्शनल है। CRMS इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, मतलब प्रेशर के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। रेस्ट टू हाफ लिखा मतलब प्रेशर के रूट को प्रोपोर्शनल है। रेस्ट टू -1 लिखा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। -1 मतलब 1/T ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर 0 लिखा मतलब P है ही नहीं यार, यहाँ पे P⁻0, P⁻0 मतलब कितना रहता है, किसको भी 0 रेज करो 1 बनता है। तो यहाँ पे P है ही नहीं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, ऐसा उसका मीनिंग है। चलो समझा। तो देखो एक बार रिवाइज करता हूँ। तो यहाँ पे गैस है रूम के अंदर, and gas exerts pressure. Why does gas exert pressure? Gas exerts pressure because of RMS velocity of molecules. Molecules have velocity, because of that velocity gas exerts pressure. कितना pressure? तो इतना, ठीक है। फॉर्मूला रटना चाहिए, ये रट लिया तो भी चलता है, इससे ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रटना चाहिए, ये बॉक्स, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो CRMS, तो इधर गैस का जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स का कितना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना है, कितना है। प्रेशर पे डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। प्रेशर इंक्रीजेस, रो आल्सो इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, तो नो इफेक्ट। डेंसिटी को ऐसा लिखा, फिर ऐसा भी लिखा। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है क्या, हाँ है, अगर m सेम है तो। मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंसी है क्या, है, अगर टेम्परेचर सेम है तो। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं रहता क्योंकि RMS वेलोसिटी इज मोर देन एस्केप। साउंड का वो फॉर्मूला है, इट लुक सिमिलर टू दिस, इसलिए सिमिलर है इसलिए बताया, बाकी इनका कुछ रिलेशन नहीं, ठीक है। तो बस हो गया। तो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, ठीक है। 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, ठीक है। चलो बाय।